नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की विषय है शुभ नवरात्र, दुर्गा माँ की सच्ची कथा। एक छोटे से गांव में कुछ लोग रहते थे। सभी लोग सब्जियां, फल बेच के अपना जीवन गुजारते थे। उस में से एक चंपाबाई थी। वो अकेली रहती थी। वो अपने जीवन जीने के लिए फल बेचा करती थी। एक दिन सभी लोग एक साथ हुए थे और आपस में बात कर रहे थे। तब चंपाबाई उन लोगों को देखते हुए पास गई और सभी से पूछा, क्या हुआ, आज सब्जियां बेचने नहीं जाना है? तब एक ने कहा, हमारी बस्ती सरकार ने ठाकुर को बेच दिया है और हमें बस्ती खाली करने को कहा है। चंपाबाई ने सभी से कहा, हम सब सरकार के पास जाते हैं और बात करते हैं। हम इस जमीन पे सालों से रह रहे हैं, ऐसे कैसे हम छोड़ दें? चलो सभी हम सरकार से बात करते हैं। सभी सरकार के अधिकारी से बात करते हैं, लेकिन अधिकारी ने कहा, सरकार ये जमीन ठाकुर को बेच दिया है, आप यहीं से चले जाए, नहीं तो हमें पुलिस बुला देंगे। सभी लोग अब चंपा के साथ ठाकुर के घर गए, लेकिन ठाकुर मना कर दिया, मैंने ये जमीन बड़ी बिल्डिंग बनवाने के लिए खरीदा है, आप लोग यहीं से चले जाओ और बस्ती खाली कर दो। अब सभी लोग धीरे धीरे करके बस्ती खाली करने लगे। कोई जंगल में रहने के लिए चला गया तो कोई फुटपाथ पर। अब चंपाबाई अपना जीवन गुजार रही थी। जब फल बेच के आ रही थी तब चंपाबाई को आवाज़ सुनाई दिया, मेरी कोई मदद करो, मुझे खाना खिलाओ। चंपाबाई ने देखा तो एक बूढ़ी औरत थी। वो कई दिनों से खाना नहीं खाया था। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। तब चंपाबाई ने फल की टोकरी नीचे रख के कहा, आप ये फल खा लीजिए। वो बूढ़ी औरत सारे फल खा ली। चंपाबाई ने पानी की बोतल से पानी निकाला और बूढ़ी औरत को पानी दिया। बूढ़ी औरत ने चंपाबाई को दुर्गा माँ की मूर्ति दिया और कहा, आप दिन रात इस दुर्गा माँ की सेवा करना, कल से नवरात्रि शुरू हो रहा है। अब चंपाबाई मूर्ति लेके अपने घर चली गई। घर जाके मूर्ति की स्थापना के लिए घर की साफ सफाई करने लगी और गांव वालों ने चंपाबाई की मदद किया। अपने घर से अच्छी तरह से दुर्गा माँ की स्थापना करके सेवा करने लगी। देखते ही देखते दिन निकल गए थे। अब तो ठाकुर बस्ती खाली करवाने के लिए आने वाला था और माँ दुर्गा का आखिरी दिन कल था। ठाकुर बस्ती में आके सभी लोगों को देख रहा था। कुछ लोगों ने बस्ती खाली कर दिया था तो कुछ लोगों ने सभी अभी तक खाली नहीं किया था। तब चंपाबाई आई। ठाकुर ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था न, मैं आऊँगा। आपने अभी तुरंत बस्ती खाली नहीं किया तो मैं सारी बस्ती तुड़वा दूँगा। चंपाबाई ने बस्ती बचाने के लिए कई कोशिश किया। 2 दिन तक रुक जाओ, नवरात्रि चल रही है, लेकिन ठाकुर ने चंपाबाई की कोई बात नहीं मानी। चंपाबाई रोते हुए
अपने घर में चली गई। ठाकुर से अब रहा नहीं गया। अपने मजदूर से कहा, सीसीबी से घर तोड़ दो। लेकिन घर तोड़ने की बजाय जीसीबी टूट गई। अब ठाकुर को लगा ये औरत चुड़ैल लगती है, मुझे घर में जाके देखना होगा। ठाकुर घर में जाके देखता है तो चंपाबाई माँ दुर्गा के सामने बैठ के आराधना कर रही थी। ठाकुर ने अपने पैरों से चंपाबाई को मारने की कोशिश किया। तब तुरंत ही दुर्गा माँ प्रसन्न हुए और ठाकुर को कहा, मेरे भक्त को मारने की कोशिश कर रहे हो। ठाकुर माँ दुर्गा को देख के पैरों में गिर जाता है। दुर्गा माँ ने ठाकुर को अच्छी तरह से समझाया था। अब ठाकुर सभी बस्ती वालों को पक्के घर बना के देता है और चंपाबाई की मृत्यु के बाद उस जगह पे माँ दुर्गा की स्थापना कर देते हैं। एक गरीब परिवार से माँ और एक बेटी थी। उन दोनों को गांव में कोई पसंद नहीं करता था। उन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, खाने के लिए अनाज नहीं था। नवरात्र शुरू हो गई थी। माँ और बेटी मंदिर में पूजा करने का सामान लेके गई, लेकिन मंदिर के पुजारी ने पूजा करने से मना कर दिया। पुजारी कहता, तुम्हें इस मंदिर में आने का कोई अधिकार नहीं है, तुम लोग गरीब हो, तुम इस मंदिर में आके अपवित्र कर देंगे। बेटी मौका देखते हुए मंदिर में चली गई और फूल रख के आ गई। माँ और बेटी रोते रोते घर चले गए। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। पुजारी दूसरे दिन मंदिर में आके देखता है कि सभी फूल मुरझाए हुए हैं और ये एक फूल है जो अभी तक नहीं मुरझाया है। ये बात पूरे गांव में पता चल गई। सभी आपस में कहने लगे, ये तो मैंने रखा था। खुद ने रखने का दावा करने लगा। और माँ ने नवरात्रि के आखिरी दिनों में पूरी और साग बनाया और माँ और बेटी खाने वाले थे। उसी वक्त एक आवाज़ आई, मुझे जोर से भूख लगी है, मुझे खाना दो। तो माँ ने उस बूढ़ी औरत को खाना दिया। बूढ़ी औरत ने एक बोरी दिया और कहा, ये विजयादशमी के दिन खोलना। और माँ और बेटी नवरात्रि के आखिरी दिन फिर से मंदिर जाते हैं, लेकिन मंदिर के पुजारी ने धक्का दे के बाहर निकाल दिया। तो पूजा की थाली में से एक फूल नीचे गिर गया। दूसरे दिन पुजारी मंदिर में आता है, तब देखता है ये फूल अभी तक ताजा है। सभी गांव वाले ये फूल देख रहे होते हैं। पुजारी ने कहा, ये औरत डायन होगी, कोई मंत्र किया होगा, तभी तो ये फूल अभी भी खिला हुआ है। गांव वाले अब उस औरत की बुला के लाए। गांव वाले सभी लोग उस औरत को मारने लगे। तब वहाँ पे दुर्गा माँ प्रसन्न हुई और सभी को कहा, किसने मेरे भक्त को मारा है, मैं सभी को सजा दूंगी। इन लोगों ने मेरी सच्चे मन से सेवा किया है। मैंने 56 भोग छोड़ के स्वादिष्ट पूरी और साग खाया है। तब उस औरत ने कहा, माँ छोड़ दीजिए इन लोगों को, ये भी हमारे जैसे इंसान ही हैं। दुर्गा माँ ने कहा, ये मंदिर सभी के लिए है, इसमें अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं होगा। अब सभी लोग मंदिर में आने लगे। माँ और बेटी उस बोरी को खोल के देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। माँ और बेटी अब खुशी खुशी रहने लगी। धन्यवाद। कहानी आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग
शुभ नवरात्रि के अवसर पर दुर्गा माँ के नाम से लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।